हेलो फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं ऐतिहासिक कालक्रम भाग 1 इतिहास का यूपीएससी के लिए इस वीडियो में बता रही हूँ। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईसा पूर्व लगभग 3102 ईसा पूर्व कलियुग युग संवत का प्रारंभ हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध छिड़ा था। लगभग 2000 ईसा पूर्व महाभारत का इतिहास छिड़ा था। 3400 से 1750 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा। 2700 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों की तिथि घोषित की गई थी। 817 ईस्वी पूर्व में पार्श्वनाथ की परंपरागत जन्म तिथि घोषित की गई थी। 544 ईस्वी पूर्व में सिंहली परंपरा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण तिथि तय किया गया था। 527 ईस्वी पूर्व में महावीर के निर्वाण की परंपरागत तिथि तय की गई थी। 519 ईस्वी पूर्व में डेरियस प्रथम का बेहिस्तून अभिलेख का उदय हुआ था। 486 ईस्वी पूर्व में चीनी परंपरा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण तिथि तय हुआ था। 327 से 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। 325 ईस्वी में भारत में सिकंदर का प्रस्थान हुआ था। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण हुआ था। 305 ईस्वी पूर्व में सेलूकस निकेतर का भारतीय अभियान हुआ था। ये है आप लोग के सेलूकस निकेतर। 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार का सिंहासनारोहण हुआ था। 273 से 232 ईस्वी पूर्व में अशोक का शासनकाल रहा। 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का उच्छेदन तथा शुंग वंश का परिवर्तन हुआ था। 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का पतन और कर्ण वंश का उदय हुआ था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। 50 संवत में खारवेल कलिंग राजा का उदय हुआ था। 20 संवत में कर्ण वंश का पतन हुआ था। 2 संवत में बैक्टीरिया बागथी के दरबार में से चीनी सम्राट के पास जाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का प्रस्थान हुआ था। ईस्वी सन 47 ईस्वी सन में गोडो फारस गुद्दर का ऐतिहासिक प्रलेख मिलता है। 64 ईस्वी सन में चीनी सम्राट मिंग ती द्वारा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को लाने के लिए अपने दूत को भेजा था। 66 ईस्वी सन में भारतीय बौद्ध भिक्षु कश्यप, मातंग और गोकर्ण का चीन पहुंचा था। 77 ईस्वी सन में पिलानी की नेचुरल हिस्ट्री शुरू हुई थी। यह है आप लोग का नेचुरल हिस्ट्री। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। पंजाब में कुषाण वंश का प्रारंभ हुआ था शक संवत के ही समय। 78 से 110 ईस्वी में कदाफिस द्वितीय का शासनकाल रहा। 110 से 1220 ईस्वी तक नाम रहित राजा का काल रहा। 191 से 124 ईस्वी तक नाहयान का काल रहा। 120 से 162 ईस्वी तक कनिष्क का शासनकाल रहा। 162 से 182 ईस्वी तक हुविस्क का शासनकाल रहा। 182 से 220 ईस्वी तक वासुदेव का शासनकाल रहा। 226 ईस्वी तक से फारस में सासानी वंश का प्रारंभ हुआ था। 320 ईस्वी में गुप्त युग का प्रारंभ हुआ था। 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पास सिंहली दूत कमांडल का आगमन हुआ था। 405 से 411 ईस्वी तक फाहियान का भारत आक्रमण हुआ था। ये है चीनी यात्री फाहियान। 415 से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल रहा।
455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। 476 से ईस्वी में खारवेलवेता आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। 533 ईस्वी में यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। 547 ईस्वी में कोस्मन इंडिकोपल्यूटस का आगमन हुआ था। 566 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम का सिंहासनरोहण हुआ था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का सिंहासनरोहण हुआ था। 609 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। 619 से 620 ईस्वी तक पूर्वी भारत में शशांक का आगमन हुआ था। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। 629 ईस्वी में ह्वेन सांग की भारत यात्रा प्रारंभ हुई थी। 634 ईस्वी में ऐहोल अभिलेख में कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है। 637 ईस्वी में अरबों का सिंध में थाना पर आक्रमण हुआ था। 639 ईस्वी में सोगचन समपो द्वारा लोहा नगर की स्थापना की गई थी। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। 642 से 668 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन का शासनकाल रहा। 643 ईस्वी में हर्ष की ह्वेन सांग से भेंट हुई थी। प्रयाग में हर्ष का छठा पंचवर्षीय सम्मेलन ह्वेन सांग का प्रस्थान हुआ था। 645 ईस्वी में ह्वेन सांग का चीन वापस पहुंचना था। 646 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। 647 से 648 ईस्वी तक कामरूप के राजा भास्कर वर्मा द्वारा वाघ हुएंत्यांग की सहायता की थी। 664 ईस्वी में चीन में ह्वेन सांग की मृत्यु हो गई थी। 674 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य और परमेश्वर वर्मा प्रथम पल्लव रहा। 675 से 685 ईस्वी में नालंदा में तीसंगा का उदय हुआ। 710 से 711 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। 612 ईस्वी में अरब द्वारा विजय निरुनु और आलोर की विजय सिंधु के राजा दाहिर की पराजय और मृत्यु हो गई थी। 713 ईस्वी में मुसलमानों पर अधिकार किया गया था। 743 और 789 में तिब्बत में शांतरक्षित और पज्झव संभव हुआ। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का प्रारंभ हुआ था। 783 ईस्वी में वत्सराज द्वारा परिहार वंश का प्रवर्तन हुआ था। 815 से 877 ईस्वी में अमोघ वर्ष का शासनकाल रहा। 829 ईस्वी में हर्जर का कामरूप का राजा होना तय हो गया था। 871 से 907 ईस्वी में आदित्य प्रथम चोल रहा। 907 ईस्वी में चोल राजा परांतक प्रथम का सिंहासन रोहण हुआ था। 962 में लगभग गजनी साम्राज्य का संस्थापक रहा। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रारंभ हुआ था। 977 ईस्वी में सुबुक्तदीन का सिंहासन रोहण हुआ था। 985 ईस्वी में चोल राजा राम महान का सिंहासन रोहण हुआ था। 986 से 987 ईस्वी में सुबुक्तदीन का प्रथम आक्रमण हुआ था। 997 ईस्वी में सुबुक्तदीन की मृत्यु हो गई थी। 998 ईस्वी में सुल्तान महमूद का सिंहासन रोहण हुआ था। 1001 ईस्वी में जयपाल की पराजय एवं बलिदान हो गई थी। 1012 से 1044 तक राजेंद्र चोल प्रथम का कार्यकाल रहा। ये रहे चोल राजा राजेंद्र की सैन्य विरासत की मूर्तियाँ। 1018 ईस्वी में सुल्तान महमूद द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया था। 1026 में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूटपाट की गई थी। सोमनाथ मंदिर की लूटपाट कब की गई थी? 1026 में। 1076 से 1141 तक उड़ीसा राज्य का अंत वर्मा चोड़गंगा पुरी में जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण हुआ था। जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1076 से 1141 ईस्वी में। ये रहा आप लोग का आज का क्वेश्चन। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।